हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने चार्ज के बारे में सीखा। ठीक है, कि चार्ज क्या होता है। ओके, चार्ज कैसे बॉडी पर आता है, क्वांटाइजेशन हमने सीखा और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया और बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। ओके, जैसे एक एग्जांपल अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी क्या है? चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो हमने चार्ज के बारे में पूरा डिस्कशन किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। मींस इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करेंगे वो हम आज इस टॉपिक से पूरा सीखेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? हमें सीखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे बना होता है। ठीक है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो किससे मिलके बना है। ओके, तो सिंपली अगर देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये जो ऑब्जेक्ट बना होता है किससे? एटम से। ठीक है, फंडामेंटली किससे बना है? एटम से। और फिर अगर एटम की भी अगर बात करें तो एटम किससे बना है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। और न्यूक्लियस की भी अगर बात करें तो न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ओके, तो सिंपल अगर देखें तो जो एटम है फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या होने वाला है, तो इसको देखते हैं। कोई मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, एग्जाम्पल के लिए एक ऑब्जेक्ट है स्क्वायर शेप। ठीक है, ये किससे मिलके बना है? एटम से। तो मैं एटम ले रहा हूं लाइक दिस। एटम कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है लाइक दिस। ओके, तो ये एटम्स है लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ये पूरा जो है वो एटम से फील्ड है। फाइन। अब एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये क्या है? न्यूक्लियस, एग्जांपल के लिए ये। ओके, अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ओके, एक एटम को मैं थोड़ा बाहर बना रहा हूं लाइक दिस। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कुछ ऐसा बना रहा हूं। यहां पे क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे लाइक दिस। ये सारे एटम में ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे अभी जो टेम्परेचर है, मान लीजिए टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है। ओके, हमारे पास थर्मल एनर्जी, हमारी बॉडी में थर्मल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। तो वैसे ही टेम्परेचर की वजह से एटम की जो बॉडी है उस बॉडी की भी थर्मल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। वो थर्मल एनर्जी किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलेगी। ओके, तो इस थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे? बाहर, यानी आउट ऑफ एटम। क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, आउट ऑफ एटम। ओके, तो इस तरीके से एनर्जी गेन करके और इलेक्ट्रॉन कहां आ जाते हैं? बाहर। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये इजीली नहीं आ पाते क्योंकि इनके लिए हाई एनर्जी चाहिए, तो थर्मल एनर्जी से ये बाहर नहीं आते। अंडरस्टूड? तो कुल मिला के यहां से हमने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना है? एटम से। और एटम किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन एटम
एटम के अंदर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एटम के अंदर, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम, इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम, इनसाइड एटम मींस एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एटम अभी देखा था हमने, इसके अंदर न्यूक्लियस लाइक दिस, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो उनको क्या बोलते हैं हम, बाउंड इलेक्ट्रॉन। एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ एटम, आउट ऑफ एटम, यानी एटम से बाहर आ गए, और बाहर कैसे आते हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से। अभी हमने देखा कि थर्मल एनर्जी गेन करेंगे तो अगर एनर्जी आ जाएगी तो क्या होगा, फिर यहाँ पे नहीं रुकेगा ये और ऊपर शेल में जाएगा, और इतनी एनर्जी आ जाए कि वो शेल मतलब पूरे एटम से ही बाहर आ जाए या न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर चला जाए, तो वो क्या होगा, अब राउंड लगाना छोड़ देगा और कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो जो एटम से बाहर आ गया उसको क्या बोलेंगे हम, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन बॉडी से बाहर नहीं आया, बट इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी मींस एटम से तो बाहर आ गया लेकिन बॉडी से बाहर नहीं आया। तो बॉडी से बाहर नहीं आया तो कहां रहेगा, बॉडी से बाहर नहीं आया तो इस तरीके से एटम होंगे, उन एटम के बीच में जो फ्री स्पेस है लाइक दिस, यहां पे एटम से बाहर आ गया लेकिन बॉडी से बाहर नहीं आया, तो कहां रहेगा बॉडी में, एटम के बीच में जो गैप है, स्पेस है, यहां पर रहने वाला है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। और जो अंदर है, जो अंदर है वो क्या है, बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, बाउंड इलेक्ट्रॉन, ओके, बाउंड इलेक्ट्रॉन। और जो बाहर आ गए एटम से वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर और ज्यादा एनर्जी मिल जाए किसी तरीके से तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉडी से भी बाहर आ सकते हैं। अगर लाइट की वजह से बॉडी से बाहर आ रहे हैं, मींस थर्मल एनर्जी या लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल के ऊपर और बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी ये इलेक्ट्रॉन का है आउट ऑफ बॉडी, बॉडी से भी बाहर, यानी अब बॉडी से भी कोई इनका कोई लेना देना नहीं। तो 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मतलब एटम से बाहर आ गए लेकिन बॉडी के अंदर है, बाउंड इलेक्ट्रॉन यानी जो न्यूक्लियस से अटैच्ड है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो है आपके बाउंड इलेक्ट्रॉन। और जो बॉडी से भी बाहर चले गए उनको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो करंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए इनकी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हो। अब कंडक्टर के अंदर ऐसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। कोई भी कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर का शेप कैसा होता है, जनरली सिलेंड्रिकल शेप होता है, यानी वायर, कंडक्टर मींस व्हाट, वायर, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप होता है, ओके। अब यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बाउंड इलेक्ट्रॉन भी होंगे बट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर मींस व्हाट, कि अभी जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, अगर और कम हो जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे भी बहुत ज्यादा नंबर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। इनके नंबर कितने होते हैं, बहुत सारे। अगर एग्जांपल के लिए बोलूं, ओके, तो कॉपर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी रेंज होती है 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यानी अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले तो कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इतने ज्यादा अमाउंट में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के अंदर होते हैं, ओके। तो मैंने यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन को बताया, बाउंड इलेक्ट्रॉन को अभी नहीं बताया, ओके। तो इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन है और एटम भी है। जैसे ये इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये क्या है, एटम, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब अगर मैं यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर दूं, यहां पे क्या कर दूं, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर दूं और यहां पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर दूं किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, हमें पता है चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि चार्ज क्या होता है,
अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव से, या इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव से और रिपेल होगा नेगेटिव से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हो कैसा है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं इकट्ठा नहीं किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तब भी मोशन करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास थर्मल एनर्जी, बट वो मोशन रेंडम होगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहे होंगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, रेंडम डायरेक्शन में ये मोशन करेंगे। ओके, इनका कोई ऑर्डर नहीं होगा मोशन का, अंडरस्टूड। अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एंड पर, कंडक्टर के एंड पर कुछ चार्ज इकट्ठा करना पड़ेगा, या यहां पर कुछ ऐसा सोर्स लगाना पड़ेगा जिससे यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाए और यहां पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाए। एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हमने पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा किया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इधर नेगेटिव है तो ये रिपेल करेगा। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गए। तो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गए तो उसी को बोलते हैं हम करंट, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो, या इलेक्ट्रॉन कौन है, चार्ज। तो चार्ज का जो फ्लो है एक ही डायरेक्शन में, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट। बट कितना करंट होगा, उसके लिए डेफिनेशन क्या बनती है कि यूनिट टाइम में, मींस ये किस रेट से फ्लो हो रहा है, यानी फास्ट फ्लो हो रहा है कि स्लो फ्लो हो रहा है। अगर फास्ट फ्लो हो रहा है मींस मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शन, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन मींस कोई वायर है उसको परपेंडिकुलर कट कर दो, परपेंडिकुलर कट कर दो तो जो बनेगा वो कोई क्या है, क्रॉस सेक्शन। तो अगर परपेंडिकुलर कट करेंगे तो वो भी सर्कुलर शेप में दिखेगा हमें। तो क्योंकि वायर को अगर हम परपेंडिकुलर कट करें तो हम सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा, तो सर्कुलर शेप में। तो यहां से चार्ज जैसे फ्लो होगा तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी चार्ज अगर इससे पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि करंट तेज फ्लो हो रहा है, और या फास्ट फ्लो हो रहा है, या ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। और अगर स्लो होगा तो मींस कम चार्ज फ्लो हो रहा है, मींस कम करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। तो मींस इसकी जो रेट है, फ्लो की जो रेट है वो डिसाइड करेगी कि करंट कितना है। तो करंट को हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। अंडरस्टूड, होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया। अब इसी के बेसिस पर हम लिखेंगे करंट की डेफिनेशन। ओके, डिफाइन करंट। ओके, तो करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एक तो अभी बताया कि अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ऑर्डर्ड मोशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, करंट। लेकिन वो केवल क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, उससे हम मेजर नहीं कर पाएंगे। मेजर किससे करेंगे, अभी बताया कि चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, करंट। ओके, तो दोनों डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन, इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि करंट होता क्या है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या बताती है, करंट कि वो क्वांटिटी होती क्या है। जैसे हम करंट की बात कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन बताएगी करंट क्या है, ओके, और एक है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, वो बताएगी कि करंट है कितना। ओके, तो दोनों डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है, तो ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ordered flow of electric charges is called current, means इलेक्ट्रिक चार्ज एक ही ऑर्डर में फ्लो हो रहे हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में अगर वो फ्लो हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऑर्डर्ड फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट, ये ऑर्डर्ड फ्लो। अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन अगर लिखें, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या बताएगी कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, मेजर कर सकते हैं हम उस करंट को। अंडरस्टूड, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
rate of flow of electric charge, rate of flow of electric charge is called current, ओके। तो उसको लिखते कैसे रेट को, I इक्वल्स टू Q बाय टी, ओके, I इक्वल्स टू Q बाय टी। जैसे 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा वेलोसिटी की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उसको कैसे लिखते थे, जैसे वेलोसिटी को लिखना होता था तो क्या लिखते थे आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। एक्सेलरेशन को लिखना होता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो उसको कैसे लिखते थे, डेल वी बाय डेल टी, डेल मींस चेंज, ओके। और रेट को लिखना हो तो जो भी क्वांटिटी है उसकी डिवाइड में क्या लिखते हैं, टाइम। तो यहां पर भी क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज की फ्लो की रेट है यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। इनके फ्लो की रेट है, उसी को क्या बोलते हैं हम, करंट। अंडरस्टूड, ओके। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जब भी अगर एग्जाम में आए तो एग्जाम में कौन सी वाली डेफिनेशन लिखना है, ये वाली, ठीक है। एग्जाम के लिए आपको यही वाली डेफिनेशन लिखना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट, ठीक है, ओके। नाउ अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। एसआई यूनिट क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी एसआई यूनिट ऑफ करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इज एम्पियर। इसको एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। और नोटेशन जो यूज करते हैं वो है ए, फाइन। अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। स्केलर वेक्टर तो आप स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर तो आप जानते ही हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, आपने वेक्टर में पढ़ा है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। बट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, फ्लो की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है कि करंट कहां से कहां पास होता है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड फ्लो होता है, अभी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। बट फिर भी ये क्या है, स्केलर है, ओके। क्योंकि वेक्टर होने के लिए एक और कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, लेकिन वो वेक्टर रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए। अगर वेक्टर रूल को फॉलो कर रहा है तो वेक्टर है, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं है। इवन उसके पास डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों है, फिर भी वो वेक्टर नहीं होगा जब तक वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो करंट के साथ ऐसा ही है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट उस रूल को, वेक्टर के एडिशन के रूल को वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये स्केलर है। अंडरस्टूड। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, ओके। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ओके। तो जैसे अभी हमने देखा कि जैसे, अब देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव इकट्ठा कर दो, यहाँ पे नेगेटिव इकट्ठा कर दो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा कैसे करते हैं, हम बैटरी की हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं, बैटरी की हेल्प से। ये बैटरी, ठीक है, मींस बैटरी कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, यहां पर जैसे मैंने यहां से एक बैटरी कनेक्ट करी, ठीक है, क्या कनेक्ट कर रहा हूं, बैटरी, ये, ओके। इस तरीके से बैटरी कनेक्ट है। तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है कि यहां पर पॉजिटिव इकट्ठा करना है, एक तरीके से कि पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करना।
यहाँ पर नेगेटिव इकट्ठा करना। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब इलेक्ट्रॉन की करंट की डायरेक्शन क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ इसमें करंट आ रहा है। पर जो करंट की डायरेक्शन हम मानते हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है वही डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, जो कि एक्चुअल में नहीं है, ओके, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अगर मैं पॉजिटिव को बोलूं ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर है एग्जांपल के लिए, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो भी इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन की जगह अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो इधर जाता, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। ओके, तो करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, कंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की साइड। या अगर मैं इसको बोलूं कि ये पॉजिटिव है तो ये हायर होगा, ठीक है, हायर क्या, कौन सी क्वांटिटी, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ओके, तो करंट जो फ्लो होता है कहां से कहां तक, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। या ऐसा भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट इधर फ्लो करेगा, तो इस कंडीशन में जो करंट आएगा उसकी डायरेक्शन इधर को होगी। क्लियर, तो उसकी डायरेक्शन के बारे में लिख लेते हैं। ओके, फाइन। तो देखिए यहां पे ये कंडक्टर है, मैंने एक बैटरी कनेक्ट की, ये क्या है, बैटरी का सिंबल है, आगे सिंबल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में ये क्या है, बैटरी, ठीक, ये आपका बल्ब है। तो बैटरी का पॉजिटिव क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे अभी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये इधर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो करंट क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन ये है, यानी इधर, ये इधर, ये इधर। ओके, तो इस तरीके से करंट फ्लो होगा, यानी पॉजिटिव से, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे करंट, इसको वहीं लिख देते हैं जहां पे हमने डेफिनेशन लिखी, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर टू नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, या ऐसा भी बोल सकते हैं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर, अंडरस्टूड। ओके, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, तो ये करंट की डायरेक्शन होती है। बट ये क्वांटिटी कैसी, स्केलर, तो मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि वैल्यू होगी, जैसे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर हो रहा है, 10 एम्पियर हो रहा है, और डायरेक्शन भी है, बता दिया है कि डायरेक्शन किधर से किधर होती है। ओके, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट फिर भी ये क्या है, स्केलर, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, वेक्टर के क्या रूल है हमें वो समझने की जरूरत नहीं है इस क्लास में। फाइन, तो होप कि आपको जो करंट है वो समझ में आया। यहाँ पे कुछ नोट लिखना है, क्या
नोट में क्या लिखना है तो देखिए, ओके नोट में लिखना है, जैसे कभी कभी लिखाता है 1 मिली एम्पियर, ठीक है 1 मिली एम्पियर। तो मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, ठीक है मिली का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है ए एज इट इज 1, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वही आएगा 10 पावर -3, तो 1 मिली एम्पियर कितना होता है 10 टू पावर -3 एम्पियर। कभी कभी न्यूमेरिकल में अगर वो मिली में आ जाए तो उसको अपने को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते आना चाहिए। एक और बताते हैं 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6 एम्पियर, ये ओके। तो ये दोनों कन्वर्जन हमें पता होने चाहिए, ओके माइक्रो यानी छोटा करंट है, स्मॉल करंट है, तो उसको हम माइक्रो में या मिली में मेजर करते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा यूनिट जो है वो क्या है एम्पियर, ठीक है ऐसा यूनिट जो है वो है एम्पियर, क्लियर ओके। तो ये था करंट के बारे में। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, ठीक है करंट की ऐसा यूनिट क्या है एम्पियर, बट 1 एम्पियर करंट किसको बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट किसको बोलेंगे। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला देखा करंट का, तो I इक्वल्स टू क्या आया Q बाय टी, I इक्वल्स टू क्या आया Q बाय टी। अब अगर मैं T इक्वल्स टू क्या रख दूं 1 सेकेंड, T इक्वल्स टू क्या रख दूं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को क्या बोलते हैं यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, ठीक है यूनिट टाइम, ओके। अब चार्ज को अगर मैं बोलूं 1 कूलम, ओके तो अगर दोनों जगह मैंने 1 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा 1 बाय 1, और 1 बाय 1 कितना होता है 1 एम्पियर, ओके मींस अगर 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड के अंदर किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, या उस करंट को क्या बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। कि 1 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से, ठीक है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, जैसे इस तरीके से मैं बना रहा हूं, मैं क्रॉस सेक्शन कहां ले रहा हूं, क्रॉस सेक्शन में यहां पे ले लेता हूं, ठीक है ये मेरा क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ओके। तो इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से अगर इस क्रॉस सेक्शन से अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, ठीक है 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है कितने में 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो हो रहा है ओके वो कितना है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। करंट इधर फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इधर होगा और नेगेटिव इधर, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, ओके। तो अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 कूलम, ओके। तो जो मैंने अभी बताया उसी के बेसिस पर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ओके। तो क्या, इफ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज flow through if 1 coulomb charge flow through any cross section of conductor, any cross section of conductor in 1 second, in 1 second, then current flow through, then current flow through conductor is said to be 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है,
एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी नोटबुक में तो इसको हमें बनाना है, साइड में बनाना है, ओके, सो दैट कि जब भी हम ये डेफिनेशन रीड करें तो चीजें हमारे समझ में आए। तो कितना कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, ओके, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में, ओके। तो करंट फ्लो जो है वो कितना होगा, 1 एम्पियर, क्लियर, ओके। तो एक बार इसको नोट कर लेना है, फिर हम बढ़ेंगे आगे, क्लियर, आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे, सो दैट कि हमें करंट और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। तो क्या बोल रखा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन में बोला है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ओके। के मींस एक बल्ब है, ये इस बल्ब से, ये बल्ब कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, ये कितना करंट, 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, ओके। और कितने मिनट ये कंटिन्यू ड्रॉ कर रहा है, और कितने मिनट, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए ये बल्ब जो कि सिंबल है बल्ब का, तो ये इतना करंट इतने टाइम के लिए ड्रॉ कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें चार्ज फाइंड करना है, ओके। तो जो गिवन है, एक बार मैं उसको यहाँ पे नोट कर देता हूं, क्या करंट गिवन है, कितना, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर ये करंट फ्लो हो रहा है, ओके। और कितने टाइम के लिए हो रहा है, ये हो रहा है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। लेकिन हमें पता है न्यूमेरिकल्स में सारी वैल्यूज हमें किसमें रखनी होती है, एसआई सिस्टम में। तो मिनट हमारी एसआई यूनिट नहीं है, मिनट इज नॉट अ एसआई यूनिट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एसआई यूनिट में, क्योंकि ये एसआई नहीं है। तो मिनट यानी 1 मिनट इक्वल्स टू कितना सेकेंड होता है, तो 10 तो एज इट इज, मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 60 सेकेंड। तो मिनट की जगह क्या लिख दिया मैंने, 60 सेकेंड। तो टोटल कितना हो गया, 600 सेकेंड। तो जो टाइम होता है वो कितना है, 600 सेकेंड, क्लियर। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, ये, ओके। तो अभी अभी हम फॉर्मूला सीख के आए जो इन तीनों क्वांटिटी को, करंट, टाइम और चार्ज को रिलेट करता है। कौन सा फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू क्यू बाय टी, ठीक है। हमें निकालना है क्या, क्यू, तो क्यू को एक साइड कर लो, तो टाइम को इधर लेके आ जाओ, तो I इंटू टी इक्वल्स टू क्यू, या सिंपली बोले तो क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। वैल्यूज पुट कर दो, यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, करंट की वैल्यू कितनी है, 0.5, टाइम की वैल्यू कितनी है, 600, ओके। तो एक जीरो से एक डेसिमल क्या हो गया, कैंसिल आउट, इस जीरो से ये डेसिमल कैंसिल आउट, ओके। तो क्या बचेगा, 5 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा ये, 300। और चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट है कूलोम, तो 300 कूलोम, ओके। तो इतना चार्ज फ्लो होगा इतने टाइम में, अगर करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर, क्लियर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंपल फॉर्मूला I इक्वल्स टू क्यू बाय टी, ओके। सिंपल ही आते हैं, ओके। बस केवल हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़े, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 10 सेकेंड्स इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। यहाँ पे करंट की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर करंट की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। कितना करंट है, 10 एम्पियर,
तो 10 एम्पियर 10 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है, आपको क्या निकालना है? चार्ज। तो जैसे मैंने किया है आप भी ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ओके, तो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो आइडेंटिफाई करो। ओके, ये गिवन है, एक्चुअली यहाँ पर लिखा नहीं है बट ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो जो गिवन है वो पहले हमें क्वेश्चन से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक, क्या क्या गिवन है? 10 सेकेंड। ठीक है, अगर पता नहीं चल रहा है तो उसकी यूनिट से आइडेंटिफाई करो। 10 सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम की यूनिट है, तो एक्चुअली क्या दिया है? टाइम। ओके, तो टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। ये तो सेकेंड में ही गिवन है, सेकेंड में ही गिवन है, इसका मतलब ऐसा ही सिस्टम में ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। करंट दिया हुआ है कितना? 10 एम्पियर। और फाइंड क्या करना है? हाउ मच चार्ज। तो हमें चार्ज फाइंड करना है। ओके, कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो Q इक्वल्स टू हमें फाइंड। अब कौन सा फॉर्मूला इन तीनों को रिलेट करता है? तो अभी अभी आप सीख के आए हैं। ओके, कौन सा? I इक्वल्स टू Q बाय T। ये फॉर्मूला इन तीनों को क्या करता है? रिलेट करता है। ओके, वैल्यू पुट करो इसमें, या पहले हमें चार्ज फाइंड करना, चार्ज को एक साइड कर लो सबसे बेस्ट। तो क्या हो जाएगा? Q एक साइड हो जाएगा, ये इधर आएगा तो I इंटू टी, I इंटू ये। तो Q इक्वल्स टू करंट, करंट कितना है? 10 एम्पियर, सो 10। टाइम कितना है? 10 सेकेंड, सो 10। तो कितना आ जाएगा? चार्ज 100, और चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है, सो कितना चार्ज फ्लो होगा? 100। तो जैसे अभी क्वेश्चन किया था वैसा ही, कोई डिफरेंस नहीं। तो एक सिंपल क्वेश्चन। तो करंट में हमने क्या क्या देखा, एक बार और हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। करंट को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? एटम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एटम जो एटम किससे बनाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, और कंडक्टर के अंदर होता है। थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व नहीं करते, कुछ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते, सारे नहीं आते, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? अंदर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गए लेकिन बॉडी से बाहर नहीं आए, एटम से बाहर आ गए लेकिन बॉडी से बाहर नहीं आए, उनको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। जो एटम के अंदर ही है वो है बाउंड इलेक्ट्रॉन, और जो बॉडी से भी बाहर आ गए, जो बॉडी है एटम से तो बाहर है ही सही, बॉडी से भी बाहर है, पूरी बॉडी से बाहर है, तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अंडरस्टूड? फिर देखा हमने मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो रेंडमली थर्मल एनर्जी की वजह से ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन जो ऐसे ही घूमता रहेगा तो उसका कोई फ्रूटफुल मीनिंग निकलता नहीं। ठीक है, जैसे हम पढ़े नहीं, इधर उधर ही रेंडमली पढ़ते रहे, यानी कोई भी टॉपिक हम कंटिन्यू मतलब एक सीक्वेंस में नहीं पढ़े, कभी कोई टॉपिक उठा लिया, कभी कोई टॉपिक उठा लिया, तो वो टॉपिक हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ये रेंडमली मूव करते रहते हैं, तो करंट का कोई सेंस नहीं बनता है। तो करंट कब बनेगा? जब इनका एक ऑर्डर डायरेक्शन में, एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में फ्लो स्टार्ट हो जाए। ओके, तो उस फ्लो को स्टार्ट करने के लिए क्या कनेक्ट करते हैं हम? बैटरी। सो दैट कि बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, सब जानते हैं, और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये बैटरी क्या करेगी? यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देगी, यानी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर देगी, ऐसा समझ सकते हैं जब तक हमें पोटेंशियल समझ नहीं आए। और ये नेगेटिव वाला यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देगी। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव से और रिपेल हो जाएंगे नेगेटिव से, तो कुल मिला के इस डायरेक्शन में इनका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्डर में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो गए। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो गए, तो ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड व्हाट? करंट। बट मेजरमेंट इस वाली डेफिनेशन से करेंगे। क्या, कैसे मेजर करेंगे? कि अगर इलेक्ट्रॉन फास्ट फ्लो कर रहे हैं, जल्दी जल्दी फ्लो कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन से, इसका मतलब करंट ज्यादा है, और स्लो फ्लो कर रहे हैं तो मतलब करंट कम है, तो इसका मतलब इनकी रेट ऑफ फ्लो, ओके, वो डिसाइड करेगी कि करंट कितना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? करंट। आई इक्वल्स टू क्या है? Q बाय T।
नेक्स्ट इसकी एसआई यूनिट ऑफ करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है? नेचर कैसा इसका? स्केलर, ठीक। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है? तो हमेशा पॉजिटिव, बैटरी का जो पॉजिटिव जिससे कनेक्ट है वहां से निकलेगा, नेगेटिव की साइड जाएगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल या पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर से नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर की साइड, या हम बोले तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। क्लियर? यहां पे भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो इनके अपोजिट डायरेक्शन मींस ये, या सिंपली बोले कि पॉजिटिव से नेगेटिव तो मींस इधर, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की साइड करंट फ्लो हो। तो ये उसकी डायरेक्शन है, ओके। नेक्स्ट आते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1 एम्पियर कब होगा? करंट का फॉर्मूला ये होता है, तो न्यूमरेटर को भी 1 कर दो, डिनोमिनेटर को भी 1 कर दो, यानी चार्ज को भी 1 कर दो और टाइम को भी 1 कर दो। तो दोनों को 1 1 कर दिया तो करंट कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। तो मींस अगर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो, यानी 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो, ओके, तो उसे क्या बोलेंगे हम? 1 एम्पियर करंट। तो if 1 coulomb charge flow through any cross section of conductor in 1 second, then current flow through conductor is said to be what? 1 ampere. Okay, so this is the what definition of current. Clear? करंट की यूनिट की डेफिनेशन यानी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। फाइन। फिर न्यूमेरिकल्स तो अभी हमने सोल्व किए। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये है करंट से रिलेटेड टॉपिक, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और जो भी डाउट है नेक्स्ट सेशन में लेके आइएगा। फाइन।